नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हर पार्टी के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए, हर नेता के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। लेकिन बात की जाए भाजपा की, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, डबल इंजन की सरकार फिलहाल भाजपा की चल रही है, लेकिन बीजेपी डबल इंजन की सरकार से भी संतुष्ट नहीं है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि निकाय चुनाव भी बीजेपी के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह ही मायने रखते हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल और बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। अब अगर भाजपा की बात हो रही है तो आपको ध्यान होगा और आपको मालूम होगा कि अनुशासन भाजपा के साथ जरूर जुड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी ने अनुशासनहीनता करने वाले, पार्टी के साथ खिलाफत करने वाले 32 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 32 नेताओं का एक साथ नोटिस थमाकर पत्ता काटने का काम कर दिया और यह सब निकाय चुनाव को लेकर ही किया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मसला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पूरा मामला निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर टिकट ना मिलने से नाराज, प्रत्याशी ना बनाए जाने से नाराज चल रहे नेता और पूर्व प्रत्याशी जिनको इस बार टिकट नहीं मिली, जिनको इस बार बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया, उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया, नए लोगों को प्रत्याशी बनाकर निकाय चुनाव के चुनावी मैदान में, चुनावी रणभूमि में उतार दिया। तो ऐसे में जिन लोगों का पहले ही बीजेपी ने पत्ता काट दिया था, वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और इसी नाराजगी के चलते या तो वो खुद ही निर्दलीय या अन्य दलों से चुनाव लड़ रहे थे या फिर अपने किसी परिजन और किसी जानकार को चुनाव लड़वा रहे थे या फिर उनके चुनाव में मदद कर रहे थे। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को पार्टी ने पहले ही चिन्हित कर लिया था। लेकिन यहां पर पत्ता काटने से पहले बीजेपी ने प्रयास किए और वो प्रयास थे उन नेताओं को मनाने के, उनकी नाराजगी दूर करने के। जो रिश्तों में खटास बीजेपी और उन नेताओं के बीच आ गई थी, उस कड़वाहट को, उस खटास को बाहर करके और रिश्तों में मिठास लाने के प्रयास बीजेपी ने किए। 2-4 रोज से लगातार भाजपा उनको मनाने में जुटी हुई थी, लेकिन एक भी प्रत्याशी नहीं माना और इसी के चलते बीजेपी को सख्त कदम उठाना पड़ा और 32 नेताओं को एक साथ पत्ता काटते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ना केवल बीजेपी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया, बल्कि 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित भी कर दिया है। यानी कि 6 साल तक अब वो तमाम नेता पार्टी में दोबारा ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, पार्टी के किसी भी संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, किसी भी तरीके से पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो 6 साल के लिए 32 नेताओं को सीधे सीधे बैन करने का काम बीजेपी ने कर दिया है। अब वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़े, किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े या फिर किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन करें, उसको चुनाव लड़वाएं, उसके चुनाव में मदद करें, वो कुछ भी करें, उनको बीजेपी ने बैन करके और अपने आप परिस्थितियों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए छोड़ दिया है। और ये पूरा मामला जो है सिर्फ फरीदाबाद जिले का है। फरीदाबाद में जहां पर निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर केवल 32 नेताओं को एक साथ बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया। यानी कि एक साथ 32 नेताओं पर तलवार चलाना, 32 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी ऐसे ऐन मौके पर, ऐन समय पर जब निकाय चुनाव सिर पर है और बीजेपी के लिए निकाय चुनाव फिलहाल साख का, इज्जत का सवाल बना हुआ है। क्योंकि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में अगर बीजेपी निकाय चुनाव हारती है तो यह बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है। ऐसे में अगर बीजेपी चुनाव हारेगी तो बीजेपी की भारी माटी पलीत हरियाणा प्रदेश में हो जाएगी, बीजेपी की भारी बेइज्जती पूरे हरियाणा में हो जाएगी। और ना केवल हरियाणा में विपक्षी दल इस मामले का, इस विषय का प्रयोग अन्य प्रदेशों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए भी करेंगे। इसीलिए निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बड़े अहम बने हुए हैं और भाजपा ने ऐसे मौके पर भी पार्टी के साथ अनुशासनहीनता करने वाले, दगा करने वाले, पार्टी के साथ खिलाफत करने वाले, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शरीक होने वाले नेताओं को छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं और सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि आपको बता दें कि यह मामला पूरे हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है।
साबित हो। फरीदाबाद के ही 32 नेताओं पर बीजेपी की तलवार चली है, लेकिन माना जा रहा है कि और भी कई स्थानों पर बीजेपी ने अनेक नेताओं को चिन्हित कर रखा है, जो या तो टिकट कटने के कारण, प्रत्याशी ना बनाए जाने के कारण नाराज है, या फिर कई अन्य कारणों से भी उनकी नाराजगी बीजेपी के साथ चल रही है। तो ऐसे में अगर वो भी नेता नहीं मानते हैं तो बीजेपी उनका भी पत्ता काटने का काम करेगी, उनको भी 6 साल के निष्कासित कर सकती है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी ने जो कड़ा कदम उठाया है, निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई कर डाली और 32 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो भी केवल फरीदाबाद जिले से ही। तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव निकाय चुनाव पर पड़ने वाला है, या फिर इसका प्रभाव विशेष तौर पर फरीदाबाद जिले में क्या देखने को मिलेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी की इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।